नमस्कार दोस्तों, फाइनली जियो एयर फाइबर पे वाईफाई कॉलिंग बाया एप्लीकेशन मतलब जियो कॉल के द्वारा भी अब आप जियो एयर फाइबर पे कॉल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की कंटिन्यू कमेंट आ रही थी, सर हम कब से जियो एयर फाइबर पे वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग पहले भी कर पा रहे थे लेकिन शायद कुछ टेक्निकल इशू हो, तो इस वजह से अब फाइनली अब आप जियो एयर फाइबर पे कॉलिंग कर पाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, क्या आप एलाइजिबल हैं, वो भी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। पूरा सेटअप भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप जियो एयर फाइबर को जियो कॉल पे सेटअप करते हैं, क्योंकि पूरा सेटअप भी हम लेके आए हैं। आउटडोर यूनिट, मेन राउटर और एप्लीकेशन, ये सारी तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चाहिए आपको वाईफाई कॉलिंग करने के लिए। मतलब अब आपको कोई एडी मतलब जो ट्रेडिशनल टेलीफोन होते थे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपने मोबाइल में ही, आपके मोबाइल में रिचार्ज हो या नहीं हो, अब आप फैसिलिटी यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि एयरटेल इसमें की कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करवाता है वॉइस कॉल से रिलेटेड और एसएमएस से रिलेटेड एयर फाइबर डिवाइस पे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कॉलिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं लाइव डेमो पे, फिर देखते हैं किस तरीके की आपको फैसिलिटी मिलती है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना और कैसे आप चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, क्योंकि दो मोबाइल की रिक्वायरमेंट है तो हमने एक छोटा सा मोबाइल लिया है। यहाँ पे जियो कॉल जैसे ही आप खोलते हैं तो वहाँ पे जैसे कि मैंने पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट शो ऑफ नहीं कर रखी है तो इसलिए पर्टिकुलर एक ही नंबर है। और जैसे ही आप कॉल के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आप दो कॉल ऑप्शन मिलता है, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप वॉइस कॉल पे जाते हैं तो ये आपको कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलता है और इस पर आपको कॉल आती हुई दिखाई दे जाएगी लाइक दिस। और इसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चालू हो गई है। और सबसे अच्छी बात HD कॉल मतलब कॉल मुझे मिल रही है, क्योंकि ये भी जियो का ही फ़ोन है तो HD वॉइस कॉल मतलब वॉइस ओवर LTE वर्क करती है। तो यहाँ पे ही आपको, क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा है, शायद वीडियो कॉल हो सके, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इसमें वीडियो कॉल हो पाएगी क्योंकि इसमें नहीं सपोर्ट करता है वीडियो कॉल ऑप्शन। एक बार करके देख लेते हैं कौन सा हमारा पैसा जा रहा है। और अब हमने इस पर यहाँ पे मना कर रहा है इसे करने के लिए, और यही हो सकती है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली अब जियो एयर फाइबर के द्वारा भी अपनी नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। अपना बिजनेस रनअप कर रहे हैं तो अब आपको एक प्रॉपर टेलीफोन मिलता है, वो भी बाया एप्लीकेशन। मतलब एडिशनल टेलीफोन खरीदने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट वाईफाई पे कनेक्ट रहना पड़ेगा एयर फाइबर के, तभी आप ऑन वाईफाई जियो कॉल के द्वारा जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे आपको कोई कॉल करता है तो आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। क्योंकि एयरटेल इसमें की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता, आपको एक्सपेंसिव प्लान भी देता है लेकिन साफ तौर पर वो कहता है ना वो आपको वॉइस कॉल और SMS फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप ब्रॉडबैंड लगवा रहे हो तो एक क्वालिटी ब्रॉडबैंड लगवाइए जो कि जियो एयर फाइबर आपको प्रोवाइड करवाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जियो की टीम पूरा प्रॉपर इंस्टॉलेशन करती है और जियो एयर फाइबर पूरी तरीके से प्रॉपर इंस्टॉल आपके घर में करके जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि लाइफ टाइम टैक्स सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत ही कॉल कीजिए, तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है आपको। नहीं तो टेक्निकल टीम आके विजिट करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अराउंड मुझे 3 या 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और अपने लिए भी आप बुक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि तभी आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उससे बुक करते हैं तो आप हाई प्रायोरिटी कस्टमर होते हैं और आपके यहाँ सबसे पहले मतलब सर्विस भी दी जाती है और इंस्टॉलेशन भी किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है सिर्फ आपको 1000 रुपये में बुक करना है और इसके साथ आपको 4K सेटअप बॉक्स मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है एज पर प्लान और मल्टीपल OTT सब्सक्रिप्शन। मतलब पूरा बंडल जो है वो एक ब्रॉडबैंड के अंदर आपको घर के अंदर लगाने के लिए मिल जाता है। मतलब फिर कोई एप्लीकेशन नॉर्मल OTT के ही सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये मंथ पड़ जाते हैं, वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इससे बेहतर तो हमें कुछ और देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन वापस आते हैं और चलते हैं एप्लीकेशन सेटअप पे कि किस तरीके से एप्लीकेशन सेटअप की जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोगों को अभी थोड़ा सा डाउट होगा कि हम क्या जियो एयर फाइबर पे भी कॉलिंग कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या हम इसे वाईफाई एक्सटेंडर पे, मतलब मेरा मेन एयर फाइबर जो है वो ऊपर लगा हुआ है लेकिन मैं इस टाइम मेन एयर फाइबर पे कनेक्ट नहीं हूँ, मैंने एक्सटेंडर के द्वारा TP-Link का राउटर है तो उसके द्वारा कनेक्ट कर रखा है, तो क्या वहाँ पे भी मुझे वाईफाई फैसिलिटी मिल जाएगी? वैसे तो मैंने आपको कॉल करके दिखाई दी, लेकिन मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड में मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे आपको साफ तौर पे देखने के लिए मिलता है कि जो मैंने कर रखा है वो टीपी लिंक पे कनेक्ट कर रखा है। तो डैट मीन्स ये है कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी मेन डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, आपको अलाउ करना होता है, तब आप अलाउ कर देते हैं, या आपने नॉट अलाउ कर दिया तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, फिर वो कॉल नहीं रिसीव होगी। लेकिन तब आप अलाउ कर देते हैं तो वो एक्सटेंडर पे भी आपको वाईफाई, क्योंकि ये आईपी बेस्ड वॉइस सर्विस होती है तो वो सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए होती है मेन राउटर से, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने एक्सटेंडर लगा रखे हैं। और यहाँ पे हम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन क्यों दिखाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे फ़िलहाल अनइंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि मैं एप्लीकेशन में जाके सीधे जो इसका डेटा है वो सब क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये साफ़ सुथरी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती है। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो वो कुछ परमिशन लेता है। परमिशन लेने के बाद आपको जैसे कि कॉल्स मतलब ऑडियो की हो गई, कॉन्टैक्ट का एक्सेस हो गया, और कॉल मैनेज की हो गई, ऑडियो म्यूज़िक जो भी आप शेयर करना चाहें वो भी, एसएमएस क्योंकि आप एसएमएस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लोकेशन की भी सर्विस मांगता है। तो यहाँ पे लोकेशन की भी सर्विस हमने दे दी है। तो यहाँ पे जो आपको अभी टीपी लिंक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे आनंद एयर फाइबर, जो कि हमारा मेन राउटर है, उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हम एक्सटर्नल के तौर पे एक प्रॉपर कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं। तो जियो कॉल पे जाएंगे, यहाँ पे अननोन SSID दिखा रहा है, लेकिन ये आनंद एयर फाइबर ही है। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। अब आएगा कि आपके नंबर पे OTP जाएगा, तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्टली जो OTP है वो यहाँ पे आप देखेंगे जियो होम वॉइस यूज़र, तो होम के द्वारा भी हो सकती है, तो हम इसे जल्दी कोशिश करेंगे। तो ये इसका OTP आ गया है, और इसे प्रोसीड कर देंगे आगे, और ये सारी आपको फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि लेट स्टार्ट, यहाँ पे आपके मैसेज हो गए, कॉलिंग हो गई, और अटैच भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल वॉइस कॉल दोनों कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको SMS सर्विस भी मिलती है। और ये सारी फैसिलिटी जो नॉर्मल कॉल है वो आपकी जियो कॉल पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो स्मार्ट कॉलिंग फीचर आपको देखने के लिए मिलता है। कॉलिंग मैंने आपको शुरू में करके दिखा दी, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बंद करते हैं। तो ये सेटअप तो हो गया कि आपने जियो कॉल रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया, कैसे जियो एयर फाइबर पे करते हैं। लेकिन दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कॉलिंग भी देख ली कि हाँ सच में जियो एयर फाइबर पे अब आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि किस तरीके से आप एक्चुअली पता लगा सकते हैं क्या आपका डिवाइस अवेलेबल है या नहीं है जियो कॉलिंग के लिए। मतलब बात की जाए तो जियो एयर फाइबर डिवाइस पे आप कॉलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हमें दोबारा से मोबाइल स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। मोबाइल स्क्रीन देख ही रहे हैं आप यहाँ पे, तो हमारी एप्लीकेशन खुली हुई थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हमने आपको दिखाया था आनंद एयर फाइबर पे ही हमने कनेक्ट कर रखा है। तो हम जाएंगे क्रोम में। जैसे ही हम क्रोम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें IP डालना पड़ेगा, और यही तभी आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास अभी जियो एयर फाइबर में वो अपडेट आया है या नहीं आया है, जिस पे कि जियो कॉल जो वाईफाई है वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम IP डालेंगे। तो यहाँ पे IP डाल के इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एयर फाइबर डिटेल दे रखा है, उसमें हमने सारी ही डिटेल ऑलरेडी आपको दे रखी है, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे चेक करते हैं। बट मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, तो और इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपको कुछ सेटअप देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से हम जाएंगे डिवाइस स्टेटस में। जैसे ही आप डिवाइस स्टेटस में जाते हैं तो आपको ये फायरवॉल वर्जन चेक कर लेना है कि फायरवॉल वर्जन R1.9.1 हो। तो यहाँ पे आपको ये वर्जन है, तो वहाँ पे आपका जियो मतलब बात की जाए तो जियो एयर फाइबर पे वाईफाई कॉलिंग वर्क करेगी। और ये वर्जन नहीं है तो इसे सिस्टम को अपडेट कर ले 2-3 बार, और कुछ टाइम के बाद आप चेक करेंगे तो आपका जो भी अपडेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप मतलब थोड़ी देर के बाद आप तब उसे चेक करेंगे अपडेट ये हो चुका है। तो वहाँ पे अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है, कभी कभी इशू भी आ जाता है कि आपने सब कुछ अपडेट कर लिया लेकिन कॉलिंग नहीं लग पा रही है। तो सब कुछ अपडेट होने के बाद अपने राउटर को मेन पावर से ऑफ करें 10 या 15 सेकंड, और उसे दोबारा से कनेक्ट करें। वो दोबारा से पूरा कनेक्टेड होगा, मतलब रीस्टार्ट होगा, रीसेट नहीं होगा, रीस्टार्ट होगा। और उसके बाद आपकी जो वाईफाई कॉलिंग फैसिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगी। इसलिए प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको पूरी फुल डिटेल मिल सके। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आज ही अपने लिए जियो एयर फाइबर बुक कीजिए, और जो जियो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है उसका एंजॉयमेंट लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर
अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।